आर्टिकल 28 जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित करता है कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक शिक्षा, पूजा पाठ, जो भी प्रेयर है, प्रार्थना है, वो करवाई जा सकती है, किसमें कंपलसरी की जा सकती है, किसमें नहीं करवाई जा सकती है, किसमें बच्चे को कंपलसरी जो है उसमें पार्टिसिपेशन होता है, किसमें नहीं करवाया जा सकता कंपलसरी पार्टिसिपेशन। ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 28 जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से फ्रीडम देता है किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस में कोई एक संप्रदाय धर्म के बच्चे नहीं आते हैं, उसमें सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के बच्चे आते हैं। बाकी सभी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेकुलर रखने के लिए, जिससे कि वो सभी बच्चों को वहां पे भेदभाव महसूस ना हो, सभी बच्चों को लगे कि ये इंस्टीट्यूशन उसका भी है, इसलिए कोई विशेष धार्मिक जो है शिक्षा वहां पे प्रोवाइड नहीं की जाए, किसी प्रकार की वहां पे जो प्रेयर हो रही है उसमें किसी रिलीजन को प्रमोट ना किया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेकुलर बनाए रखने के लिए ये फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा देने से ये आर्टिकल रोकता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें विशेष तौर पे रोका गया है। हम पहली चीज देखें तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कोई भी धार्मिक प्रार्थना नहीं कराई जा सकती। ऐसे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा फंडेड होते हैं, मतलब सरकार जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिन स्कूल कॉलेजेस का पूरा खर्चा सरकार वहन करती है, वो पब्लिक फंडेड है या फिर स्टेट फंड से चलने वाले ऐसे सभी स्कूल कॉलेजेस में किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती है, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक प्रार्थना, प्रेयर बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जा सकती वैसे स्कूल या कॉलेजेस में जो पूरी तरीके से शासकीय मदद पर या सरकारी खर्चे से चल रहे हैं। और ऐसे सभी जो स्कूल या कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जिनको शासकीय मदद मिलती है, वो प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा सरकारी मदद से भी उसमें चल रहा है। वैसे सभी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो बाय कंसेंट, वो सहमति से दी जा सकती है, मींस वो उसमें कंपलसरी नहीं की जा सकती। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहां पे भी कंपलसरी नहीं है। ऐसे सभी स्कूल या कॉलेजेस जो गवर्नमेंट से एड रिसीव कर रहे हैं, शासकीय मदद पे चल रहे हैं, जिन्हें सरकार का कुछ मदद मिलती है, आर्थिक रूप में फाइनेंशियल मदद मिलती है, ये भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन सहमति से, यहां पे भी कंपलसरी नहीं है। एक और चीज है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी स्टूडेंट को वहां पे किसी धार्मिक वर्शिप के लिए, रिलीजियस वर्शिप के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए, किसी धार्मिक शिक्षा या पूजा या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उस बच्चे को कंपनसेट जो है कंपेल नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चा मना कर सकता है, स्कूल या कॉलेजेस में वो किसी भी धार्मिक एक्टिविटी, किसी प्रेयर, किसी धार्मिक शिक्षा अगर स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे जो स्टूडेंट जाने से मना कर सकता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें जाने से कंपेल नहीं कर सकते हैं, बच्चे को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। भारत में किसी भी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो या प्योरली प्राइवेट हो, किसी स्कूल या कॉलेज में
जबरदस्ती कंपेल करके उससे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। एक चीज है कि इसकी आवश्यकता क्या है, आर्टिकल 28 क्यों डाला गया, इसका क्या महत्व है। इसकी दो तीन का मेनली चीजें हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेकुलर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज जाके किसी बच्चे को ऐसा फील ना हो कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जबरदस्ती उसके बिलीफ के अगेंस्ट, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी समुदाय का, कास्ट का, क्लास का, रिलीजन का बच्चा वहां पे पहुंच सकता है। अब वहां पे अगर किसी धर्म विशेष की अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वैसे में वो जो दूसरे धर्म से या रिलीजन, रेस, कास्ट से वो जो बच्चा है, वो अपने बिलीफ के अगेंस्ट वो किसी और बिलीफ को मानता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने किसी और बिलीफ को प्रमोट अगर वैसे करता है जबरदस्ती, तो वहां पे एजुकेशन को सेकुलर नहीं मानी जाएगी। तो एजुकेशन का जो सेकुलर नेचर है, धर्म निरपेक्ष नेचर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे वेन करता है ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को। स्टेट फंडेड स्कूल या कॉलेजेस में, सरकारी शासकीय मदद से चलने वाले या शासकीय खर्चे से चलने वाले सभी स्कूल कॉलेजेस में धार्मिक उपदेश, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रार्थनाओं को बैन करता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, इंक्लूसिविटी हो, सभी कम्युनिटीज को, सभी संप्रदायों को लगे कि ये उनके लिए भी इंस्टीट्यूशन है। स्कूल या कॉलेज किसी एक धर्म या वर्ग के लिए खास बनकर नहीं रह जाए, हर किसी को वो अपना सा लगे। इसलिए किसी एक धर्म का, किसी भी धर्म को धार्मिक शिक्षा को प्रमोट नहीं कर सकते हो शासकीय स्कूलों में। एक और चीज है, ये भारत के रिच रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हमारी धार्मिक भिन्नता है, भारत में बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज रहती हैं, तो ये रिच रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसको रेस्पेक्ट करने का भी एक तरीका है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलीजन को जो है दूर रखें, सेपरेट रखें। एक और चीज है, ये माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनको अपने रिलीजन को, फेथ को पढ़ाने की परमिशन देता है। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ की अल्पसंख्यक है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, इनको यहाँ पे अपने फेथ को, अपने रिलीजन को पढ़ाने के लिए वो अपने रिलीजन या फेथ को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, वो अपने रिलीजन को टीच कर सकते हैं, वो अपने फेथ को टीच कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे यहाँ की अल्पसंख्यक समुदाय अपना जो संस्थान चला रहे हैं, जिसे फॉर एग्जांपल मदरसा, यहाँ पे वो लोग अपनी धार्मिक शिक्षा को टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये स्टूडेंट को फोर्स पार्टिसिपेशन से रोकता है किसी रिलीजियस एक्टिविटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूल में, कॉलेजेस में किसी भी बच्चे को जबरदस्ती किसी जो है रिलीजियस एक्टिविटी में, धार्मिक गतिविधियों में फोर्सफुली उसको पार्टिसिपेशन से ये आर्टिकल रोकता है।